सो हेलो एवरीवन, मटीरिया मेडिका की अपनी इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और सेकेंड ईयर की मेडिसिन हम कवर कर रहे थे। अराउंड 34 ड्रग्स हमने कवर कर लिए हैं एंड 16 बची हैं और उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं इपीकैक। और इपीकैक से स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इपीकैक के प्रूवर डॉक्टर हैनेमैन है और ये रूबिएसी फैमिली से बिलोंग करती है। रूबिएसी फैमिली से बिलोंग करने वाली दो और मेडिसिन आपको पता होनी चाहिए, सिंकोना और कॉफिया। ठीक है, तो आप एक बार चेक कर लो जाके, रूबिएसी फैमिली से वो दोनों भी बिलोंग करती हैं, सिंकोना, कॉफिया और इपीकैक, ये तीनों। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा याद रहना चाहिए। कभी कभी वाइवा में पूछ लेते हैं कि रूबिएसी फैमिली से बिलोंग करने वाली मेडिसिन के नाम बताओ, या फिर अगर इपीकैक या सिंकोना या कॉफिया किसी की ड्रग पिक्चर आ गई तो उसमें आप ये लिख के आ सकते हो। ठीक है, तो इसका मेन की नोट, जैसे मैंने आपको हर मेडिसिन का एक की नोट बताया, वैसे इपीकैक का जो मेन की नोट है वो है कि इन ऑल डिजीज विद कांस्टेंट एंड कॉन्टिन्यूअल नोजिया। इसमें हर बीमारी के साथ नोजिया जरूर होगा, नोजिया। ठीक है, ये इसका मेन की नोट है। फिर ये एक हेमरेजिक डायथिसिस की मेडिसिन है, तो हेमरेज कैसा होगा? एक्टिव और पैसिव, ब्राइट रेड फ्रॉम ऑल द ओरिफिसेस ऑफ द बॉडी। सारे ओरिफिसेस ऑफ द बॉडी से हेमरेज का कैरेक्टर ब्राइट रेड होगा। जैसे अगर आप क्रोटेलस देखोगे, क्रोटेलस भी कैसी मेडिसिन है? हेमरेजिक डायथिसिस की, बट उसके अंदर जो ब्लड का कैरेक्टर है वो थोड़ा अलग है, वो डिकम्पोज्ड ब्लड होता है। इसमें एक्टिव और पैसिव कैसा भी हेमरेज हो, ब्राइट रेड ब्लड होगा। ठीक है, देन ओवर सेंसिटिव टू हीट एंड कोल्ड। हीट एंड कोल्ड का मतलब यहाँ पे भी ओवर सेंसिटिव। जैसे कॉफिया में अगर आप देखो तो सारी सेंसेस एक्यूटली सेंसिटिव होती है, ओवर सेंसिटिव होती हैं। सेम उसी तरीके से ये भी रूबिएसी फैमिली का है, यहाँ पे भी ओवर सेंसिटिवनेस है हीट और कोल्ड के लिए। देन पेन ऐसा होगा, कॉफिया में भी देखो इंटॉलरेंस टू पेन होता है, और इसमें भी देखो पेन ऐसा है कि सारी बोन्स टूट गई हैं, ऐसा लगेगा कि ऑल बोन्स वर टॉर्न टू पीसेस, उनको पीसेस कर दिया गया है, इतना ज़्यादा टूट गई हैं। ठीक है, और अगर ऐसा लगे कि सारी बोन्स ब्रोकन है, सारी बोन्स बिल्कुल टूट गई हैं, फ्रैक्चर हो गया है, तो ये यूपिटोरियम परफोरेटम में होता है। ठीक है, देन जीआईटी में देखेंगे तो अडेप्टेड टू केसेस वेयर द गैस्ट्रिक सिम्टम्स प्रीडोमिनेट। अब पल्सेटिला हो गई, एंटीमोनियम क्रूडम हो गई, ये ऐसी मेडिसिन हैं जो इन केसेस के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होती है, जहाँ पे गैस्ट्रिक सिम्टम सबसे इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलता है। तो पल्सेटिला, एंटीम क्रूड जैसी मेडिसिन गैस्ट्रिक सिम्टम्स वाले केसेस में सबसे अच्छा काम करती है। ठीक है, फिर नोजिया विद प्रोफ्यूज सलाइवा, वॉमिटिंग ऑफ वाइट ग्लेरी म्यूकस इन लार्ज क्वांटिटीज विदाउट रिलीफ। देखो नोजिया है विदाउट रिलीफ, स्लीपी आफ्टरवर्ड्स, पहले वॉमिटिंग होगी और उसके बाद उसे नींद आ जाएगी, तो वॉमिटिंग के बाद नींद आ जाएगी। वर्स फ्रॉम स्टूपिंग एंड द प्राइमरी इफेक्ट्स ऑफ टोबैको ऑफ प्रेगनेंसी। अब देखो वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी में भी आप इसे दे सकते हो, हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम में भी आप इसे यूज कर सकते हो। तो मैं आपको ना थेरेप्स भी साथ साथ बताता जाता हूँ, तो आप जब जिसे लिखो तो आपको इजी हो, बार बार आपको एक ही मेडिसिन ना पढ़नी हो। तो देखो नोजिया विद प्रोफ्यूज सलाइवा, वॉमिटिंग विदाउट रिलीफ, स्लीपी आफ्टरवर्ड्स, वर्स फ्रॉम स्टूपिंग, स्टूपिंग से और ज़्यादा दिक्कत होगी। ये प्रेगनेंसी में भी अगर हो रहा है तो उसमें भी आप इपीकैक दे सकते हो, और इसे आप ऑब्स के थेरेप्स में भी लिख सकते हो हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम के लिए। फिर स्टमक फील्स रिलैक्स्ड एज इफ हैंगिंग डाउन। अब हैंगिंग डाउन स्टमक और किस में होता है? स्टेफिसेग्रिया, इग्निशिया, आप देखोगे है ना। क्लचिंग, स्क्वीजिंग, ग्राइपिंग एज फ्रॉम अ हैंड, ईच फिंगर शार्पली प्रेसिंग इनटू द इंटेस्टाइन्स, वर्स फ्रॉम मोशन। और मोशन से दिक्कत होगी और बिल्कुल कटिंग पेन होगा, स्क्वीजिंग, ग्राइपिंग, और ऐसा लगेगा किसी ने ऐसे हाथ से पकड़ के मरोड़ दिया है स्टमक को। फ्लैटुलेंट कोलिक अबाउट अम्बलाइकस, अम्बलाइकस के पास कोलिक की पेन हो रहा है। देन स्टूल का कैरेक्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इपीकैक में। स्टूल का कैरेक्टर कॉल्चिकम की तरह होता है, ग्रासी ग्रीन ऑफ वाइट म्यूकस, ब्लडी, फर्मेंटेड, फोमी, स्लाइमी, लाइक फ्रोदी मोलेसिस। ठीक है, फ्रोदी मोलेसिस जैसा। फ्रोदी का मतलब, मोलेसिस का मतलब होता है ना कि डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर, तो उसमें जब डिकम्पोजिशन हो रहा होता है तो उसमें फ्रोद बन जाता है, मतलब उसमें बुलबुले बन जाते हैं। ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हो, एयर बबल्स। तो वो जो फ्रोथ है, वो जो झाग बन रहा है, वो वैसे आपका स्टूल का कैरेक्टर होगा इपीकैक के अंदर। देन ऑटमनल डाइजेंट्री, कोल्ड नाइट्स आफ्टर हॉट डेज। देखो कोल्ड नाइट आफ्टर हॉट डेज ऐसा किस में होता है? जब सर्दियां आने वाली होती हैं, ऑटम का जो सीजन होता है, तो उसमें कॉल्चिकम ऑटम नेल तो ऑटम के लिए है ही, और मर्क्यूरियस भी अच्छा काम करती है। ठीक है, देन एशियाटिक कॉलेरा, फर्स्ट सिम्टम्स। अब कॉलेरा में भी शुरुआत के सिम्टम्स नोजिया एंड वॉमिटिंग होते हैं, कॉल्चिकम भी दे सकते हो आप उसमें, और इपीकैक भी यूज कर सकते हो। और बाद में अगर डायरिया ज्यादा हो रहा है तो वेरेट्रम, है ना। और अगर स्पाजम्स ज्यादा हैं तो उसमें आप कुप्रम,
तो ये ट्रायो ऑफ कॉलेरा होता है, ठीक है, याद रखना, वेरेट्रम, कुप्रम और कैम्फर, ये तीनों ट्रायो ऑफ कॉलेरा में आते हैं, ठीक है, कैप्रम, वेरेट्रम, कुप्रम। देन कटिंग पेन्स अक्रॉस एब्डोमेन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब यहाँ पे देखो लेफ्ट टू राइट जा रहा है पेन, लेकेसिस में भी लेफ्ट टू राइट जाता है, अगर राइट से लेफ्ट जा रहा हो तो लाइकोपोडियम होती है, ठीक है। तो ये डायरेक्शंस भी याद रखनी है क्योंकि ये मेंशन्ड है, तो आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है लेफ्ट टू राइट लेकेसिस के अलावा किस में होता है, तो इपिकैक में होता है। इंटरमिटेंट डिस्पेप्सिया एवरी अदर डे एट द सेम आवर, यहाँ पे भी देखो डिस्पेप्सिया हो रहा है और वो सेम आर पे हो रहा है, मतलब पीरियोडिसिटी मार्क्ड है। अब आप अगर कंपेयर करो रूबिएसी फैमिली, मैंने आपको क्यों बताया था, क्योंकि सिंकोना पीरियोडिसिटी के लिए जानी जाती है ड्रग, तो हम इपिकैक में पीरियोडिसिटी बहुत ही कम सोच पाते हैं, जबकि यहाँ पे भी देखो इंटरमिटेंट डिस्पेप्सिया है एवरी डे एट द सेम आवर, फीवर विद परसिस्टेंट नोजिया, तो नोजिया भी है, फीवर भी है और साथ में पीरियोडिसिटी भी है, तो यहाँ पे वो फैमिली का कैरेक्टर आ रहा है थोड़ा सा। देन हैमरेज एक्टिव और पैसिव, ब्राइट रेड, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी हैमरेजेस हो रहे हैं, यूट्रस से क्लॉटेड, हैवी, ऑप्रेस्ड, ब्रीदिंग ड्यूरिंग स्टिचेस फ्रॉम नेवल टू यूट्रस, नेवल से यूट्रस की तरफ अगर स्टिचेस जा रहे हैं, मतलब नेवल से यूट्रस मतलब डाउनवर्ड इपिकैक में, अपवर्ड अगर पेन जाता है तो वो किस में होता है, सीपिया के अंदर होता है। आप देखोगे ना, अगर सीपिया के आप फीमेल सिम्टम देखोगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इसमें जो पेन का डायरेक्शन होता है वो अपवर्ड होता है। मैंने सीपिया खोल लिया और इसमें फीमेल सिम्टम में वायलेंट स्टिचेस अपवर्ड इन द वेजाइना, लेंसिनेटिंग पेन्स फ्रॉम यूट्रस टू अम्बलाइकस, यहाँ पे देखो कहाँ जा रहा था, नेवल टू यूट्रस, मतलब अम्बलाइकस से यूट्रस पे जा रहा था, अगर यूट्रस से अम्बलाइकस पे जा रहा हो तो वो सीपिया होती है, ठीक है। तो याद रखना ऐसे बेसिक डिफरेंसेस पूछ लिए जाते हैं वाइवा में कि बताओ डाउनवर्ड पेन किस में होता है, अपवर्ड पेन किस में होता है। देन कफ के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है इपिकैग, और कफ में भी अगर वही स्पाज्मोडिक अस्थमेटिक कफ हो रहा हो, कंस्ट्रिक्टेड, डिफिकल्टी ब्रीदिंग फ्रॉम लीस्ट एक्सरसाइज, वायलेंट डिस्निया विद वीजिंग एंड एंग्जाइटी अबाउट द स्टमक, वीजिंग हो रही है, डिस्निया हो रहा है, सांस लेने में बहुत परेशानी हो रही है, बिल्कुल अस्थमेटिक कंडीशन आ चुकी है, उसमें भी इपिकैक बहुत अच्छा काम करती है अगर ऐसा भी कफ हो रहा है तो। वूफिंग कफ, चाइल्ड लूजेस ब्रेथ, टर्न्स पेल, स्टिफ एंड ब्लू, अब ये साइनोसिस की कंडीशन है, जब ठीक तरीके से ऑक्सीजनेशन नहीं हो पाता, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती, तो धीरे धीरे साइनोसिस आने लगता है, तो ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाती है। तो वही बता रहा है, चाइल्ड लूज ब्रेथ, टर्न्स पेल, स्टिफ एंड देन ब्लू, स्ट्रैंगलिंग, स्ट्रैंगलिंग मतलब बिल्कुल ऐसा लगेगा दम घुट रहा है उसका, विद गैगिंग एंड वॉमिटिंग ऑफ म्यूकस, साथ में गैगिंग करेगा, वॉमिटिंग करेगा, ब्लीडिंग फ्रॉम नोज और माउथ, नोज और माउथ से ब्लीडिंग क्यों, हेमरेजिक डायथिसिस की मेडिसिन है, ठीक है। देन कफ विद रैटलिंग ऑफ म्यूकस इन ब्रोंकाई व्हेन इंस्पायरिंग, इंस्पायरिंग के टाइम पे रैटलिंग हो रही है, जैसे एंटिमटाट, थ्रेटन सफोकेशन फ्रॉम म्यूकस, और थ्रेटन सफोकेशन है फ्रॉम म्यूकस, म्यूकस इतना ज्यादा भर गया है, तो अस्थमा के केसेस में, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के केसेस में आप इपिकैक यूज कर सकते हो, ठीक है। देन फीवर, इंटरमिटेंट फीवर, देखो रूबिएसी फैमिली इसलिए बताया था जिससे आपको ये बात याद हो जाए कि ये सिंकोना से रिलेटेड है और पीरियोडिसिटी मार्क्ड है। पहली पीरियोडिसिटी थी इंटरमिटेंट डिस्पेप्सिया एवरी अदर डे एट द सेम आवर, दूसरी देखो इंटरमिटेंट फीवर, जहां पे इन बिगिनिंग ऑफ इरेगुलर केसेस विद नोजिया और गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस आफ्टर अब्यूज ऑफ और सप्रेशन फ्रॉम क्विनीन, अगर क्विनीन से फीवर को सप्रेस किया गया हो, इंटरमिटेंट फीवर को, जैसा कि आपको पता होगा क्विनीन और उसके डेरिवेटिव्स को यूज किया जाता था ओल्ड स्कूल के, ओल्ड स्कूल यूज करता है उसको मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए, है ना, मलेरिया या इंटरमिटेंट या पीरियोडिक फीवर के ट्रीटमेंट के लिए, तो उसमें क्रूड या मटेरियल डोजेस दिए जाते हैं, अगर उसके मटेरियल डोजेस देने की वजह से किसी पेशेंट को बैड इफेक्ट्स हुए हो तो उसमें आप इपिकैक यूज कर सकते हो। देन एग्रेवेशन होगा विंटर एंड ड्राई वेदर, वार्म मॉइस्ट साउथ विंड्स, जैसे यूफ्रेशिया में होता है, एंड देन स्लाइटेस्ट मोशन से इसको एग्रेवेशन, कॉम्प्लीमेंट्री कुप्रम है, ठीक है। देन इज फॉलोड वेल बाय आर्सेनिकम इन इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा में आर्सेनिकम इसके बाद अच्छा काम करती है, चिल्स, क्रूप, डेबिलिटी, कॉलरा इन्फेंटम, इन सारे केसेस के अंदर आर्सेनिक इसको अच्छे से फॉलो करती है। एंड एंटिम टार्ट इन फॉरेन बॉडी इन लैरिंग्स, तो किसी के लैरिंग्स में फॉलोड वेल, तो किसी के लैरिंग्स में अगर फॉरेन बॉडी फंस गया है और उसे गैगिंग वॉमिटिंग हो रहा है तो आप इपिकैक दोगे, है ना, इपिकैक दी आपने और वो नहीं निकला तो आप एंटिम टार्ट दे सकते हो। फिर सिमिलर टू पल्सिटिला एंड एंटिम क्रूड इन गैस्ट्रिक ट्रबल्स, तो मैंने आपको बताया था इट इज अ मेडिसिन फॉर द केसेस वेयर द गैस्ट्रिक सिम्टम्स प्रीडोमिनेट, वहां पे और कौन सी मेडिसिन होती है, एंटिम
क्रूड और पल्सेटिला भी होती है, ठीक है। देन अब बात करते हैं आगे। अगली जो हमारी मेडिसिन है, हमने इपिकैक कर ली, वो है लिडमपाल। तो लिडमपाल देखते हैं। लिडमपाल इंजरी की बहुत अच्छी मेडिसिन है और इसके अंदर भी बहुत बिल्कुल डिफाइंड चीज़ें हैं कि कहाँ कहाँ पे। जैसे मैंने आपको हाइपेरिकम पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था पल्प ऑफ फिंगर, जहाँ पे सेंसरी नर्व्स बहुत ज़्यादा हैं, अगर ऐसी जगहों पे चोट लगे तो हाइपेरिकम इज द बेस्ट मेडिसिन। वैसे ही लिडमपाल। अब लिडमपाल में देखो, एक तो इंजरी, दूसरा गाउटी रूमेटिक डायथिसिस ही बहुत अच्छी रेमेडी है। मैंने खुद भी जिन पेशेंट्स में यूरिक एसिड बढ़ा होता है, गाउट पेन हो रहा होता है बहुत ज़्यादा, रूमेटिक डायथिसिस होती है, छोटे जॉइंट्स में पेन हो रहा होता है, उनमें मैंने लिडमपाल देखी है एंड इट वर्क सो वेल। तो अडेप्टेड टू रूमेटिक डायथिसिस, कॉन्स्टिट्यूशन अब्यूज्ड बाय अल्कोहल। तो ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, जैसे कॉल्चिकम भी रूमेटिक डायथिसिस की मेडिसिन है, ठीक है। एंड प्रूवन है इसके डॉक्टर हेनेमन। और थर्मल रिएक्शन चिली है, मार्श टी इसको बोलते हैं, एरिकेसी फैमिली से बिलोंग करती है। और आगे देखते हैं, कंप्लेंट्स ऑफ पीपल हु आर कोल्ड ऑल द टाइम। तो देखो, अगर किसी पर्सन के अंदर लैक ऑफ वाइटल हीट हो तो उसमें हम ये सोचते हैं लिडमपाल, ठीक है। सीपिया, साइलीशिया, लैक ऑफ वाइटल हीट के लिए। अगर एक्यूट डिजीज में हो तब तो स्पेसिफिकली लिडमपाल बहुत अच्छा काम करती है। देन लैक ऑफ एनिमल और वाइटल हीट, द वुंड पार्ट्स स्पेशली आर कोल्ड टू टच। अब लैक ऑफ वाइटल हीट का मतलब क्या है? देखो, कहीं पे चोट लगेगी ना तो नॉर्मली उस पार्ट में एरिदिमा होगा, ब्लड का फ्लो ज्यादा होगा। ब्लड का फ्लो ज्यादा होगा तो वहां का टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, बट अगर वुंडेड एरिया का टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा तो इसका मतलब उस पर्सन के अंदर ब्लड की कमी है ना। लैक ऑफ एनिमल और वाइटल हीट है, उसके अंदर वो ब्लड का इतना अमाउंट ही नहीं है कि वो उस जगह पे रेडनेस, स्वेलिंग और एरिदिमा करवा पाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ऐसे रिलेट करके पढ़नी है। फिर द वुंडेड पार्ट स्पेशली आर कोल्ड टू टच, एंड एमिलरेशन भी इसको कोल्ड से होता है। पार्ट्स कोल्ड टू टच बट नॉट सब्जेक्टिवली कोल्ड टू द पेशेंट। पेशेंट बोलेगा मुझे तो ठंडा नहीं लग रहा, बट आप छू के देखोगे आपको ठंडा लग रहा होगा, दैट इज लैक ऑफ वाइटल हीट। फिर इन सम अफेक्शंस वार्मथ ऑफ बेड इंटॉलरेबल बेड इंटॉलरेबल ऑन अकाउंट ऑफ हीट एंड बर्निंग ऑफ लिम्स। और कुछ केसेस के अंदर क्या होगा कि इसको बर्निंग इतनी ज्यादा होती है लिम्स में कि ये वार्मथ ऑफ बेड को टॉलरेट नहीं कर सकता। इमेसिएशन ऑफ अफेक्टेड पार्ट्स, जिस पार्ट पे चोट लगी है अगर वहां का इमेसिएशन हो रहा है, तो ग्रेफाइट्स में भी ऐसा होता है और लिडम में भी ऐसा होता है। पेन्स कैसे होंगे? स्टिकिंग, टीयरिंग, थ्रॉबिंग। रूमेटिक पेन्स एग्रेवेटेड बाय मोशन, एग्रेवेटेड एट नाइट, रात में एग्रेवेशन है, बाय बेड एंड बेड कवरिंग, ढकने से एग्रेवेशन है, एंड एमिलरेशन बाय ओनली होल्डिंग फीट इन आइस वाटर, पानी, ठंडे पानी में पैर डाल के बैठा रहेगा तब जाके उसको एमिलरेशन होगा। अब सिकेल कोर आप देखो, सिकेल कोर कवरिंग बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर सकता, है ना। हॉट पेशेंट है, कवरिंग बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर सकता, और स्किन ऐसा लगता है बर्निंग कोल किसी ने लगा रखा है सिकेल कोर के अंदर, ठीक है। तो ऐसे ही लिडम भी है। लिडम भी पानी जब तक बिल्कुल ठंडे आइस वाटर में पैर डाल के नहीं बैठा रहेगा उसको आराम नहीं मिलेगा, एक ही चीज से उसको आराम मिल रहा है, ठीक है। इसमें भी जो पेन का कैरेक्टर होता है ना वो अपवर्ड्स होता है, अभी हम देखेंगे आगे। फिर हेमरेज इनटू एंटीरियर चैम्बर आफ्टर आइरिडेक्टमी, अगर एंटीरियर चैम्बर ऑफ आई में हेमरेज हो रहा है तो उसके लिए भी लिडमपाल। एंड देन कंट्यूजन ऑफ आई एंड लिड्स, अगर कंट्यूजन हो गया है आई और लिड्स का, लिड्स पे चोट लगी, ब्लड एक्स्ट्रावेजेशन हो गया, और तो उसमें भी हम लिडमपाल सोच सकते हैं। इफ मच एक्स्ट्रावेजेशन ऑफ ब्लड, एकाइमोसिस ऑफ लिड्स एंड कंजक्टिवा, तो ब्लूइश डिस्कलरेशन ही तो होता है, ब्लड इकट्ठा हो जाता है जो सबक्यूटेनियस टिश्यू है उसके अंदर, तो ब्लूइश डिस्कलरेशन, उसे हम इकाइमोसिस बोलते हैं। तो इकाइमोसिस अगर हो रहा है तो उसमें भी लिडम अच्छा काम करती है। रेड पिंपल्स और ट्यूबरकल्स और फोरहेड एंड चीक्स एज इन ब्रांडी ड्रिंकर्स, स्टिंगिंग व्हेन टच, फेस पे क्या होगा, यहाँ पे फोरहेड और चीक्स पे उसके रेड पिंपल्स होंगे अल्कोहल लेने वाले लोगों के अंदर, ठीक है, ब्रांडी ड्रिंकर्स में। और स्टिंगिंग व्हेन टच, और स्टिंगिंग पेन होगा जब टच किया जाएगा। तो देखो यहाँ पे ना एलिमेंट्स फ्रॉम रिलेट करके पढ़ना हमेशा, ये सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इसको अगर आप पहले सिम्टम से रिलेट कर दोगे, कॉन्स्टिट्यूशन अब्यूज्ड बाय अल्कोहल, तो देखो अल्कोहल की वजह से दिक्कत हो रही थी, गाउटी डायथिसिस था कॉल्चिकम की तरह, वैसे ही यहाँ पे देखो रेड पिंपल्स हो रहे हैं ब्रांडी ड्रिंकर्स के अंदर, तो अल्कोहल यहाँ पे भी आ गया कॉजेशन में। तो आपको याद रखनी है ये छोटी छोटी डिटेल्स, अगर आप याद करोगे ना तो पेपर में परफॉर्म करना आसान हो जाएगा, और बाद में अगर आप पीजी एग्जाम्स देते हो तो उसमें भी आपके लिए बहुत आसान रहेगा
क्योंकि ये छोटी डिटेल्स ही पूछी जाती हैं पीजी एग्जाम्स में। तो ये बिल्कुल मार्क कर लेना, रेड पिंपल्स हो रहे हो, अगर ट्यूबरकल्स हो रहे हो या फोरहेड पे या फिर चीक्स पे, स्पेशली इन पीपल हु ड्रिंक, ब्रांडी ड्रिंकर्स, ठीक है। स्टिंगिंग वेंटर्स, फिर रूमेटिज्म और गाउट एक्सट्रीमिटीज पे आ गए। बिगिंस इन लोअर लिम्स एंड असेंड्स, मैंने बोला ना अपवर्ड पेन जाते हैं, असेंडिंग पेन, अगर डिसेंडिंग पेन हो तो काल्मिया लेटिफोलिया होती है। स्पेशली ब्रॉट टू अ लो एस्थेनिक कंडीशन बाय एब्यूज ऑफ कॉल्चिकम। अब देखो अगर ऐसे कंडीशन गाउटी डायथिसिस के पेशेंट्स में कॉल्चिकम बहुत अच्छा काम करती है तो लोग कॉल्चिकम दे देते हैं। तो अगर किसी को बहुत ही ज़्यादा हाई क्वांटिटी में कॉल्चिकम दिया गया और वो ठीक नहीं हुआ, इससे उसकी और ज़्यादा दिक्कत बढ़ गई, तो उसमें हम लिडमपाल सोच सकते हैं। जॉइंट्स बिकेम द सीट ऑफ नोडोसिटीज एंड गाउट स्टोन, जॉइंट्स में बिल्कुल नोडोसिटीज और गाउट स्टोन बन गए हैं जो कि पेनफुल है, एक्यूट और क्रॉनिक दोनों तरह का आर्थराइटिस है, ठीक है। देन अफेक्ट्स लेफ्ट शोल्डर एंड राइट हिप जॉइंट। अब ये जो डायगोनल है ना कि लेफ्ट शोल्डर और राइट हिप जॉइंट को अफेक्ट कर रहा है, इसको आप ना अगेरिकस में देखो, अगर आप अगेरिकस मेडिसिन खोलोगे और अगेरिकस में आप देखोगे तो उसमें सारी मेडिसिन दे रखी हैं, बट लिडम शायद नहीं दे रखी, तो आप वहाँ पे लिडमपाल भी लिख लो। तो अगेरिकस में आ गए और यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि कंप्लेंट्स अपीयर डायगोनली, कंप्लेंट्स अपीयर डायगोनली, आप फिजिकल जर्नल में देखो अपर लेफ्ट एंड लोअर राइट साइड, देखो इसमें भी अपर लेफ्ट और लोअर राइट साइड है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो लिडमपाल, तो मैं भी लिख लेता हूँ, आप भी लिख लो, क्योंकि और बाकी भी मेडिसिन दे रखी है, एंटीमोनियम और वो दे रखी है, एंटीमोनियम टार्ट और स्ट्रेमोनियम दे रखी है। और अगर इसका उल्टा हो, अपर शोल्डर और मतलब राइट शोल्डर और लेफ्ट हिप जॉइंट अगर अफेक्ट हो रहा हो तो एम्ब्राग्रीसिया, ब्रोमियम, मेडोराइनम, फॉस्फोरस, सल्फ्यूरिक एसिड एंड टेरेंटुला, ये मेडिसिन होती हैं। तो ये आपको याद रखनी है, कंप्लेंट्स अपीयर डायगोनली में कौन कौन सी मेडिसिन यूज होती हैं, ठीक है। ये जरूर देख लेना, जरूर इसको मार्क कर लेना। अगेरिकस, एंटिमटार्ट, स्ट्रेमोनियम में होता है ऐसा। देन स्वेलिंग ऑफ लिफ्ट फीट अप टू द नीज, यहाँ पे भी देखो स्वेलिंग अप टू द नीज है। एंकल की विद अनबियरेबल पेन व्हेन वॉकिंग, ऐसा लगेगा कोई स्प्रेन है। और बॉल ऑफ ग्रेट टो सोलन, इसको हम ना पोडाग्रा बोलते हैं, गाउट के अंदर ये सिम्टम देखने को मिलता है कि ग्रेट टो का पूरा स्वेलिंग हो जाती है, तो इसे हम पोडाग्रा बोलते हैं। और ये गाउट की एक कॉमन सी कंडीशन है, तो आपको बस याद रखना है कॉमन सिम्टम्स, अगर आपको याद है तो आपको पता लग जाएगा कौन से कॉमन है कौन से कॉमन नहीं है, ठीक है। तो इन हील्स एज इफ ब्रूस्ड विद इंटेंस इचिंग ऑफ फीट एंड एंकल्स, फीट और एंकल्स पे अगर इचिंग हो रही हो एंड एग्रेवेशन हो रहा हो स्क्रैचिंग से, वार्मथ ऑफ बेड से, तो पल्सेटिला, रस्टॉक्स, इनमें भी होता है ये। और रस्टॉक्स तो आपको पता ही है कि इचिंग हो रही हो या वेसिकुलर इरप्शंस हो रहे हो तो उसमें बहुत अच्छा काम करती है। फिर इजी स्प्रेनिंग्स ऑफ एंकल्स एंड फीट्स, तो देखो इजी स्प्रेनिंग ऑफ एंकल एंड फीट में भी बहुत अच्छा काम करती है। बार बार पैर मुड़ जाता है, पेशेंट आके बोलेगा आपको कि डॉक्टर साहब मैं चलता रहता हूँ नॉर्मली भी मेरा पैर मुड़ जाता है, और ऐसा कार्बो एनिमेलिस में भी होता है, ऐसा जलसीमियम में भी होता है, ठीक है। याद रखना, जलसीमियम जरूर याद रखना, रूटा में होता है, पल्सेटिला में होता है, नाइटम्यूर में होता है, ठीक है। पंक्चर्ड वुंड्स, अब इंजरीज देखो, इंजरीज में जैसे हाइपेरिकम की इंजरीज थी कि कील चुभ गई, पंक्चर्ड वुंड्स बाय शार्प पॉइंटेड इंस्ट्रूमेंट्स, ऑल स्नेल्स जैसे हाइपेरिकम थे। रेट बाइट्स, उसमें भी था रेट बाइट, अगर टेटनस को प्रिवेंट करना है, इट प्रिवेंट्स लॉक जॉ, तो हाइपेरिकम जैसे ही है। स्टिंग्स ऑफ इंसेक्ट्स स्पेशली मॉस्किटो, मॉस्किटो ने काटा और उसके बाद मतलब दाना निकल गया, तो उसमें भी आप लिडम यूज कर सकते हो। देन लॉन्ग रिमेनिंग डिस्कलरेशन आफ्टर इंजरीज, इंजरी ठीक हो गई, डिस्कलरेशन, मैंने बोला ना इकाइमोसिस, वो ब्लूइश डिस्कलरेशन रह गया अभी तक, तो उसको ठीक करने के लिए आप लिडमपाल दे सकते हो। दर्द नहीं हो रहा और उसको बट वो निशान नहीं गया अभी तक, तो उसको ठीक करने के लिए आप वो एक्स्ट्रावाइजेशन जो हो रखा है ब्लड का, उसको ठीक करने के लिए आप लिडम दे सकते हो। ब्लैक एंड ब्लू प्लेसेस बिकम ग्रीन। फिर आप देखो कंपेयर करेंगे इसको आर्निका के साथ, इंजरी के लिए आपको मैंने बता दिया कि एक्स्ट्रावाइजेशन ऑफ ब्लड को एब्जॉर्ब करने के लिए बहुत अच्छा काम करती है। क्रोटन टिक के साथ, हेमेमेलिस के साथ, बेलाडोना नहीं बेलिस है, बेलिस पेरेनिस एंड रूटा इन ट्रोमेटिज्म, और कोनियम है कि अगर लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट हो रहे हो इंजरीज के, तो कोनियम बहुत अच्छी मेडिसिन है लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स ऑफ इंजरीज के लिए, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट लिडमपाल। अब आगे देखते हैं कि आगे हमारी लाइकोपोडियम मेडिसिन है, तो लाइकोपोडियम भी इसी में कर लेते हैं, ठीक है।
सो लाइकोपोडियम बहुत बढ़िया है, बट विल डू इन दिस वीडियो ओनली। तो लाइकोपोडियम को हम वेजिटेबल सल्फर कहते हैं और डॉक्टर हैनीमैन इसके प्रूवर हैं, ठीक है। इसको हम वुल्स फुट, क्लब मॉस भी कहते हैं, वुल्स क्लॉ भी कहते हैं। यूरिक एसिड डायथिसिस है, लाइकोपोडिएसी फैमिली से बिलोंग करती है। अब लाइकोपोडियम एक ऐसी मेडिसिन है जो इंटेलेक्चुअली कीन लोगों के लिए है बट फिजिकली वीक, मतलब वो दिमाग से बहुत तेज है बट शरीर से कमजोर, फिजिकली वीक। देन अपर पार्ट ऑफ बॉडी इमेशिएटेड, अपर पार्ट ऑफ बॉडी इमेशिएटेड है और लोअर पार्ट जो है सेमी ड्रॉप्सिकल, प्री डिस्पोज टू लंग एंड हेपेटिक अफेक्शंस। अब देखो इसमें लंग के अफेक्शंस होना और हेपेटिक मतलब लिवर के, और देखो इसके अंदर ना राइट साइडेड एफिनिटी ज्यादा होती है, राइट साइडेड एफिनिटी। तो लंग भी देखो, राइट लंग में ज्यादा अफेक्शंस होंगे इसके, और लिवर राइट साइड है ना तो लिवर में ज्यादा अफेक्शंस होंगे। तो इसमें और कौन सी, कैलकेरिया, फॉस्फोरस, सल्फर भी आती है, स्पेशली इन एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ, या तो बच्चों के अंदर या ओल्ड पीपल के अंदर, स्पेशली इन एक्सट्रीम। और बच्चे जो होंगे वीक इमेशिएटेड विद वेल डेवलप्ड हेड, सिर बहुत बड़ा है बट बॉडी बहुत ही पतली है, पनी सिकली बॉडीज। एलिमेंट्स ना इसके स्टेफिसेग्रिया जैसे हैं, क्योंकि ये एक मेंटल स्फीयर पे काम करने वाली बहुत अच्छी मेडिसिन है, और मेंटल कंप्लेंट्स की वजह से या किसी मेंटल ट्रिगर की वजह से कोई एलिमेंट्स हो रहे हैं अगर किसी को, तो उसमें लाइकोपोडियम बहुत अच्छा काम करती है। तो फ्राइट है, एंगर है, मोटिफिकेशन है, वैक्सेशन है विद रिजर्व डिस्प्लेजर, कहीं पे उसकी बेइज्जती हुई बट कुछ बोल नहीं पाया। रिजर्व डिस्प्लेजर का मतलब ये है कि उसके अंदर वो जो हीन भावना है वो अभी तक दबी रह गई। तो स्टेफिसेग्रिया, लाइकोपोडियम ऐसी मेडिसिन अच्छा काम करती है। एवरेशियस है, मतलब लालची है बहुत, ग्रीडी, मिजरली, कंजूस है, मलिशियस, पुसिलिनेमियस, पुसिलिनेमियस का मतलब होता है कायर है, ठीक है। तो ये लाइकोपोडियम के कैरेक्टरिस्टिक है। इरिटेबल, पीविश एंड क्रॉस ऑन वेकिंग, और आप इसे सुबह जगाओगे ना तो एकदम बहुत ही बुरे तरीके से इरिटेटेड वे में रिस्पॉन्ड करेगा। अगली, किक एंड स्क्रीम, ठीक है, और बिल्कुल लात भी मार सकता है। इजीली एंगर्ड, कैन नॉट एंड्योर ओपोजिशन और कॉन्ट्राडिक्शन। तो लाइकोपोडियम ना एक बहुत डोमिनेटिंग टाइप का पर्सन होता है, ये आपका, आप इसकी बात को कॉन्ट्राडिक्ट करोगे ये बिल्कुल भी नहीं सुनेगा आपकी। कैन नॉट एंड्योर ओपोजिशन और कॉन्ट्राडिक्शन, और हमेशा ये लड़ाई झगड़े ढूंढता रहेगा, हमेशा ये सोचेगा दो लोगों को भिड़वा दूं और इन दोनों की लड़ाई करवा दूं, इस तरीके से। इज बिसाइड्स हिमसेल्फ, वीप्स ऑल डे, कैन नॉट काम हिमसेल्फ, वेरी सेंसिटिव, इवन क्राइज व्हेन थैंक्ड। अब देखो यहाँ पे इसके मेंटल का एक और, इसके मेंटल जनरल्स का एक और एस्पेक्ट दिख रहा है कि पूरे दिन रोता रहेगा और वो अपनी कंप्लेंट्स के बारे में ही सोचता रहेगा। अगर कोई इसे थैंक यू भी बोलने जाएगा तो इतना उसे दिखाएगा कि ओहो ये चीज़ मेरे लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट ये सारे इमोशंस ना इसके लिए बहुत सुपरफिशियल हैं, याद रखना, लाइकोपोडियम के पेशेंट्स के लिए ये सारे इमोशंस बहुत सुपरफिशियल हैं। वो जिस तरीके से अपने इमोशंस शो कर रहा है आपको, वैसे डीपली वो उनको फील नहीं कर रहा, ठीक है। देन ड्रेड ऑफ मैन, मैन का मतलब लोगों के साथ भी रहना नहीं पसंद और अकेले रहना भी नहीं पसंद। इरिटेबल एंड मेलंकोली, फियर ऑफ बीइंग अलोन, देखो फियर ऑफ बीइंग अलोन भी है, जैसे बिस्मथ, कालिकाब, लिलियम टिक, कोनियम ऐसी मेडिसिन में होता है। फिर डीप सीटेड प्रोग्रेसिव क्रॉनिक डिजीज। अब यहाँ पे तो देखो डॉक्टर हैनीमैन ने एक ना इसके लिए रिमार्क दे रखा है कि लाइकोपोडियम एक डीप सीटेड लॉन्ग एक्टिंग रेमेडी है, और हमेशा कभी भी ना क्रॉनिक डिजीज का जो ट्रीटमेंट है वो लाइकोपोडियम से हमें नहीं शुरू करना चाहिए, अनलेस, देखो लोग सिर्फ यहीं तक पढ़ते हैं कि क्रॉनिक डिजीज का ट्रीटमेंट वहां से नहीं शुरू करना लाइकोपोडियम से, बट उसके आगे एक 3 वर्ड और लिखे, अनलेस क्लियरली इंडिकेटेड। अगर बिल्कुल कोई ऐसा केस है जिसमें आपको 100% श्योर हो आप कि लाइकोपोडियम इज द मेडिसिन, सो यू कैन बिगिन द ट्रीटमेंट ऑफ अ क्रॉनिक केस विद लाइकोपोडियम, ओके। सो इट इज बेटर टू गिव फर्स्ट अनदर एंटीसोरिक्स। तो आपको पता होगा सल्फर, कैलकेरिया, लाइकोपोडियम, तो लाइको से पहले कैलकेरिया बहुत अच्छा काम करती है, ठीक है। अब इसके बैड इफेक्ट्स भी देख लेते हैं। अनियन खाने की वजह से, जैसे थूजा में होता है, ब्रेड, वाइन, स्पिरिचुअस लिकर्स, टोबैको स्मोकिंग एंड च्यूइंग। तो टोबैको के बैड इफेक्ट्स के लिए आर्सेनिकम तो बहुत अच्छी मेडिसिन है ही, और लाइकोपोडियम भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। कॉम्प्लीमेंट्री इसकी आयोडीन है, ठीक है। एंड फॉलोज आफ्टर कैलकेरिया, मैंने बोला ना कैलकेरिया से ट्रीटमेंट शुरू करो और उसके बाद लाइको दो। फिर कार्बोवेज, लैकेसिस एंड सल्फर, इन सब के बाद लाइको बहुत अच्छा काम करती है। और ऑयस्टर्स से भी इसको बैड इफेक्ट्स होते हैं, ऑयस्टर्स आप लिख लेना, ठीक है। अब मैंने आपको इसके रिलेशंस भी अच्छे से पढ़ा दिए हैं, अब आगे चलते हैं। यहाँ से हम पढ़ रहे थे मेंटल जनरल्स, ड्रेड ऑफ मैन तक हो गया था, डीप सीटेड प्रोग्रेसिव क्रॉनिक डिजीज। तो क्रॉनिक डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए लाइकोपोडियम बहुत अच्छा काम करती है।
पेन्स जो होंगे एकिंग, प्रेशर, ड्राइंग, चीफली राइट साइडेड। मैंने बोला सारी कंप्लेंट्स इसकी ज़्यादातर राइट साइडेड हैं। और इसका जो एग्रेवेशन, जैसे हर मेडिसिन का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है ना, जैसे काली सल्फ का कैरेक्टरिस्टिक क्या था, उसके डिस्चार्जेस येलो थे। जैसे काली म्यूर का कैरेक्टरिस्टिक क्या था, उसके डिस्चार्जेस वाइट थे। वैसे ही लाइकोपोडियम का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो है 4 to 8 PM एग्रेवेशन। ठीक है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर केस के अंदर आपको मिलेगा ये। मतलब लगभग जब भी आप लाइकोपोडियम प्रिस्क्राइब कर रहे होगे तो ये एक चेक पॉइंट है जो आपको जरूर देखना है कि ये हो रहा है कि नहीं। ठीक है, देन अफेक्ट्स राइट साइड और पेन गोज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। राइट साइड को अफेक्ट करेगा या फिर जो पेन होगा राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा होगा। थ्रोट, चेस्ट, एब्डोमेन, लीवर, ओवरीज। देखो थ्रोट, चेस्ट, एब्डोमेन, लीवर, ओवरीज पूरा सीक्वेंस में बताया गया है कि पूरे बॉडी में कहीं पे भी अगर ऐसा हो रहा हो कि पेन राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो उसमें हम लाइकोपोडियम सोचेंगे। कैनिन हंगर, द मोर ही ईट्स द मोर ही क्रेव। जितना खाएगा उतना और मन करेगा। हेड एक्स इफ ही डज नॉट ईट। लाइकोपोडियम का एक कैरेक्टरिस्टिक याद रखना, टाइम पे इसे खाना नहीं मिला तो इसके सिर में दर्द होने लगता है। क्योंकि मुझे इतने अच्छे से इसलिए पता है क्योंकि ये मेरे साथ भी होता है। अगर मुझे टाइम पे खाना नहीं मिलता तो मेरा सिर दर्द होने लग जाता है। एंड दिस इज द ओनली थिंग जो मुझे बहुत ज़्यादा अनॉय कर देती है। वैसे मुझे गुस्सा नहीं आता, बट ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो ये लाइकोपोडियम के पेशेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा मार्क्ड है कि उन्हें टाइम पे खाना चाहिए। वेकिंग एट नाइट फीलिंग हंग्री, रात में भी उठेगा, भूख लगी होगी। सिना, जैसे पेट में वॉर्म्स हो जाते हैं ना। सोराइनम, बेबी क्राइज ऑल डे। अब देखो लाइकोपोडियम का बच्चा ना चालाक टाइप का बच्चा है, पूरे दिन जिद करके रोएगा और जब इसका सोने का समय होगा रात में तो आराम से सो जाएगा। ठीक है, तो सोराइनम में भी ऐसा होता है और जलैपा में भी ऐसा होता है। फिर नोज में देखोगे तो ड्राई नोज, स्टॉप्ड एट नाइट। रात में अगर नोज बंद हो रही हो तो अमोनियम कार्ब, नक्स वोमिका, सैम्बुकस, ये बहुत अच्छी मेडिसिन हम सोचते हैं, बट लाइको हम कभी नहीं सोचते। लाइको भी एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें नाइट के अंदर स्टॉपेज है नोज का। ठीक है, और स्नफल्स, चाइल्ड स्टार्ट फ्रॉम स्लीप रबिंग इट्स नोज ऑफ रूट ऑफ नोज एंड फ्रंटल साइनसिस। देखो यहाँ पे अगर कैटार हो रहा है, फ्रंटल साइनस में हो रहा है। मैंने जब आपको साइनोसाइटिस पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था यहाँ फ्रंटल साइनस होते हैं, उसका हेडेक इधर उधर होता है ना, तो वहाँ पे हो रहा है। तो उन केसेस में लाइकोपोडियम बहुत अच्छा काम करती है। क्रस्ट एंड इलास्टिक प्लग्स, जैसे काली बाइक्रोमिकम और ट्यूक्रियम में होता है जो क्रस्ट बन जाते हैं, है ना, तो वैसा। फिर कॉम्प्लेक्शन पेल, डर्टी, अनहेल्दी, सैलो विद डीप फरोज, लुक ओल्डर देन ही इज, और फैन लाइक मोशन ऑफ एलेनेजाई। तो फैन लाइक मोशन होता है एलेनेजाई का, एंटीमोनियम टार्टेरिकम की तरह। और जो इसका कॉम्प्लेक्शन होता है वो ऐसा होता है कि आपको लगेगा ये अपनी उम्र से थोड़ा बड़ा लग रहा है। जैसे कोई 20 साल का होगा तो आपको 23, 24, 25 ऐसा कभी लग सकता है। ठीक है, तो इतना डिफरेंस होता है। और बाकी एक पहचान होती है लाइकोपोडियम के पेशेंट्स पे ना, यहाँ पे रिंकल्स आते हैं, रिंकल्स। ठीक है, ऐसे। तो ये एक साइन है, कन्फर्मेटरी नहीं। कन्फर्मेटरी सिर्फ एक चीज़ है, टोटलिटी ऑफ सिम्टम। दिस इज अ साइन जो एक इंडिकेशन है कि आप इस केस में लाइकोपोडियम सोच सकते हो। ठीक है, देन थ्रोट में भी डिप्थीरिया होगा तो वो भी राइट से लेफ्ट की, राइट टॉन्सिल को पहले अफेक्ट करेगा फिर लेफ्ट की तरफ जाएगा, या फिर नोज से राइट टॉन्सिल्स पे जाएगा। एंड एग्रेवेशन देखो स्लीप में है, कोल्ड ड्रिंक्स है, कोल्ड ड्रिंक्स इसको बहुत ज़्यादा एग्रेवेशन है। कोल्ड ड्रिंक नहीं टॉलरेट कर सकता लाइकोपोडियम का पेशेंट, चिली होता है। ठीक है, चिली। और लैकेसिस हॉट ड्रिंक्स को नहीं टॉलरेट कर सकता। ठीक है, न्यूमोनिया, नेग्लेक्टेड और मालट्रीटेड, बेस ऑफ राइट लंग। देखो यहाँ पे भी मैंने बोला लंग को अफेक्ट कर रहा है, उसमें भी राइट लंग को अफेक्ट कर रहा है, उसके भी बेस को, स्पेशली टू हिस्टिन एब्जॉर्प्शन और एक्सपेक्टोरेशन। तो लाइकोपोडियम आप दे सकते हो न्यूमोनिया के केसेस में। देन अब हम आते हैं जीआईटी सिम्टम। जीआईटी में भी देखो एवरीथिंग टेस्ट सोर, इरेक्टेशंस, हार्ट बर्न, वाटर ब्राश, सॉर, वॉमिटिंग बिटवीन चिल एंड हीट। वॉमिटिंग होगी और सब कुछ खट्टा खट्टा टेस्ट आएगा। गैस्ट्रिक अफेक्शंस कैसे हैं, बहुत ज़्यादा फ्लैटुलेंस है, तो ये ट्रायो फ्लैटुलेंस में भी आती है। लाइकोपोडियम में लोअर एब्डोमेन में होता है। ठीक है, कार्बोवेज और सिंकोना दो और मेडिसिन है जिनके अंदर ऐसा होता है, तो आपको बताना है कि उनमें कहाँ पे होता है। ठीक है, चाइना, कार्बोवेज और लाइकोपोडियम, ये ट्रायो फ्लैटुलेंस है। तो मैंने आपको बता दिया कि लोअर एब्डोमेन लाइकोपोडियम, आपको बताना है कार्बोवेज में कहाँ पे होता है और चाइना में कहाँ पे होता है। ठीक है, गैस्ट्रिक अफेक्शंस, कांस्टेंट सेंसेशन ऑफ सैटिस्फैक्टी, गुड एपेटाइट बट अ फ्यू माउथफुल, भूख बहुत लगेगी बट थोड़ा सा ही खाएगा एंड इट विल फिल अप टू द थ्रोट। ठीक है,
with loud and he feels bloated, fermentation in abdomen with loud grumbling, croaking, especially lower abdomen. अब देखो मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर अगर आप एलेंस की नोट्स लेके बैठे हो तो सामने ही लिखा हुआ है, बट स्टिल आप एक बार उसे कमेंट सेक्शन में लिख दो जिससे कि आपका एक साइनैप्स बन जाए, आपके माइंड में वो चीज़ छप जाए. जब आप कोई चीज़ टाइप करते हो, लिखते हो, तो वो आपके दिमाग में छप जाती है एंड यू विल नेवर फॉरगेट दैट. फुलनेस नॉट रिलीव्ड बाय बेल्चिंग. और देखो फुलनेस है मतलब पूरा पेट एकदम भरा हुआ, बट वो जब बेल्चिंग करेगा, जब वो डकार लेगा तब भी वो सही नहीं होगा, जैसे चाइना में होता है. कॉन्स्टिपेशन सिंस प्यूबर्टी. कोई बोलेगा कि डॉक्टर साहब मैं जब 11, 12, 13 साल का था तब से मुझे कॉन्स्टिपेशन है, तब से हमेशा रहता है. सिंस लास्ट कन्फाइनमेंट. लास्ट प्रेगनेंसी हुई थी उसके बाद से किसी को अगर कॉन्स्टिपेशन रह रहा है. व्हेन अवे फ्रॉम होम. जब वो घर से बाहर जा रहा है. ट्रैवलर्स कॉन्स्टिपेशन. प्लेटिना सोचा है ना. वैसे ही लाइकोपोडियम ऑफ इन्फेंट्स के अंदर अगर हो रहा हो विद इनफेक्चुअल अर्जिंग, रेक्टम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड प्रोट्रूड्स ड्यूरिंग स्टूल एंड डेवलपिंग पाइल्स. रेक्टम का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, प्रोट्रूजन हो रहा है ड्यूरिंग स्टूल्स एंड पाइल्स. ठीक है. डिस्चार्ज ऑफ ब्लड फ्रॉम जेनाइटल्स ड्यूरिंग एवरी स्टूल. जेनाइटल से ब्लड का डिस्चार्ज हो रहा है ड्यूरिंग एवरी स्टूल. अब ये बहुत पिक्यूलर सिम्टम है. आपको इसके पीछे की पैथोलॉजी अगर पता है तो आपको कमेंट में लिखनी है कि इसके पीछे क्या पैथोलॉजी हो सकती है, कि जब वो स्टूल पास कर रहा है तो जेनाइटल से ब्लड का डिस्चार्ज हो रहा है. ठीक है. देन हर्निया के बहुत सारे केसेस लाइकोपोडियम क्योर कर देता है, और जब भी कोई हर्निया का केस आए तो आपको लाइकोपोडियम जरूर सोचनी है. ठीक है. राइट साइडेड हैज क्योर्ड मैनी केसेस स्पेशली इन चिल्ड्रन. अब डायरिया में भी देखोगे तो डायरिया में भी इसमें चिलीनेस होती है इन रेक्टम बिफोर स्टूल. ये मैंने एक सिम्टम लिखा हुआ है तो आप लिख लेना. यूरिन में इसका रेड स्ट्रैंड है रेमेडी का कि रेड सैंड इन यूरिन. रेड स्ट्रैंड है रेमेडी का कि रेड सैंड होता है इसके यूरिन में. और चाइल्ड डाइपर. चाइल्ड क्राइज बिफोर यूरिनेटिंग. यूरिन करने से पहले बच्चा रोने लग जाएगा, जब बोरेक्स में होता है. एंड पेन इन बैक रिलीव्ड बाय यूरिनेटिंग. पेन हो रहा होता है उसके बैक में जो कि यूरिनेशन से रिलीफ होता है. देन रीनल कोलिक राइट साइडेड. रीनल कोलिक अगर हो रहा हो किसी को राइट साइड का, तो राइट साइड के रीनल कोलिक के लिए हमारे पास 4 मेडिसिन होती हैं. इक्विसिटम, लाइकोपोडियम, SOLE, ओसिमम और सार्सेपेरिला. और लेफ्ट साइडेड के लिए BTHH होती है. BTHH में बर्बेरिस, थूजा होती है शायद, और हाइड्रेंजिया और एक और होती है. ठीक है. BTHH. ये 4 मेडिसिन. आपको अगर 4th पता है तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखनी है. तो ये 4 मेडिसिन होती हैं लेफ्ट साइड के लिए और 4 होती हैं राइट साइड के लिए. सोल और BTHH, SOLE और BTHH. तो आप ये ऐसे याद कर सकते हो. फिर इम्पोर्टेंस. अब इम्पोर्टेंस के केसेस के लिए भी लाइकोपोडियम इज़ अ प्योर जेम जो आप बहुत बार यूज़ कर सकते हो. बहुत इनफर्टिलिटी के केसेस भी सॉल्व कर सकते हो इससे. ठीक है. तो इम्पोर्टेंस ऑफ यंग मैन फ्रॉम ओनानिज्म और सेक्सुअल एक्सेस, क्योंकि आजकल ये बहुत ही कॉमन है. मास्टरबेशन इज़ अ वेरी कॉमन थिंग इन टुडेज एरा. तो उसकी वजह से अगर किसी को इम्पोर्टेंस हो रहा हो, पेनिस स्मॉल, कोल्ड, रिलैक्स्ड. ओल्ड मैन. अगर ओल्ड मैन में भी स्ट्रॉन्ग डिजायर हो बट इम्परफेक्ट इरेक्शंस. ओल्ड मैन भी यहाँ पे देखो 40-50 ईयर्स तक के लोगों की बात कर रहे हैं. देन फॉल्स एस्लीप ड्यूरिंग एन एम्ब्रेस. एम्ब्रेस के टाइम पे वो सो जाता है. प्रीमेच्योर एमिशन, और बहुत जल्दी एमिशंस हो रहे हैं. सेमिनल एमिशन बहुत जल्दी हो रहे हैं, मतलब बिफोर द कॉइशन ही सेमिनल एमिशन हो जा रहे हैं अगर. फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखेंगे तो ड्राइनेस है वेजाइना की. बर्निंग इन ड्यूरिंग एंड आफ्टर कॉइशन. और ड्राइनेस है और बर्निंग है कब? ड्यूरिंग द कॉइशन एंड आफ्टर द कॉइशन. जैसा लाइसिनम में होता है. फाइसोमेट्रा होता है कि फ्लैटस, एमिशन ऑफ फ्लैटस या गैस फ्रॉम द वेजाइना. PID के केसेस के लिए बहुत अच्छा काम करती है लाइकोपोडियम. एंड फीटस अपीयर्स टू बी टर्निंग सोमरसॉल्ट. और बच्चा ऐसा लगेगा उल्टी पल्टी मार रहा है पेट के अंदर, फीमेल के पेट के अंदर, लाइकोपोडियम की पेशेंट के अंदर. ठीक है. देन रेस्पिरेटरी में देखेंगे तो निमोनिया है. निमोनिया इससे ठीक हो सकता है. राइट लंग्स इन्वॉल्व स्पेशली टू हेस्टन एब्जॉर्प्शन और एक्सपेक्टोरेशन. कफ डीप हॉलो. इवन रेजिंग म्यूकस इन लार्ज क्वांटिटीज अफोर्ड्स लिटिल रिलीफ. तो देखो अगर वो म्यूकस बहुत ज़्यादा निकाल भी रहा है तब भी उसे बहुत कम आराम होगा. 1 foot हॉट एंड द अदर कोल्ड. अब ये किस चीज़ का सिम्टम है ये आपको बताना है. अब यहाँ पे देखो एक मेडिसिन है डिजिटैलिस. तो डिजिटैलिस अगर गिवन है तो समथिंग रिलेटेड टू हार्ट पैथोलॉजी. तो ये किस पैथोलॉजी का सिम्टम है कि 1 foot हॉट है, दूसरा कोल्ड है, ये आपको बताना है क्या कहते हैं इसे. ठीक है.
देन एग्रेवेशन नियरली ऑल डिजीज फ्रॉम 4 to 8। 4 to 8 में हेलेबोरस भी आती है, 4 to 9 में कोलोसिंथ मैगफॉस भी आती है, कोलोसिंथ, ठीक है। वो हमारे कॉलेज में कुछ साउथ के टीचर्स हैं तो वो कोलोसिंथ को कोडोसिंथ कहते हैं, तो मेरी भी आदत पड़ गई है। एंड सॉरी अगर किसी भी टीचर ने देखा हो, इट्स नॉट अ जोक, इट्स नॉट आई एम मोकिंग यू, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग कि मैंने क्यों इसे कोडोसिंथ बोला। देन एमलरेशन वार्म फूड्स एंड ड्रिंक्स फ्रॉम अनकवरिंग द हेड। एंड एमलरेशन किस चीज़ से हो रहा है? वार्म फूड और ड्रिंक से, एंड अनकवरिंग द हेड एंड लूजनिंग द गारमेंट्स। तो लाइकोपोडियम का भी पेशेंट लेकेसिस की तरह बिल्कुल टाइट क्लोथिंग नहीं, एंड स्पेशली अराउंड द लिवर रीजन, वेस्ट के आसपास का जो रीजन है ना, यहाँ पे वो कुछ भी टाइट नहीं पहन सकता। तो लाइकोपोडियम का पेशेंट भी बार बार अपने क्लोथ्स ऐसे लूज करता रहेगा, ठीक है। सो मैंने आपको इसके रिलेशंस पहले ही पढ़ा दिए थे और आपको एक बार फिर बता देता हूँ। क्रॉनिक केस को लाइकोपोडियम से तभी शुरू करना है जब आप 100% श्योर हो, और 100% श्योरिटी आई डोंट थिंक किसी भी केस में होती है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो पेशेंट नहीं बताता, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते। तो इसीलिए बेटर स्टार्ट विद अदर एंटीसोरिक्स, ठीक है। सो आई थिंक मुझे इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देना चाहिए। इट्स अबाउट 35 मिनट्स। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और बाकी की मेडिसिन दूसरे वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ये मेडिसिन बहुत बड़ी थी इसलिए बहुत ज़्यादा समय लग गया इसमें। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। इसमें हमने 3 मेडिसिन पढ़ी, लिडमपाल, लाइकोपोडियम एंड इपीकैप। दीज 3 आर सो मच इंपॉर्टेंट मेडिसिन। अब इनके अलावा जो बाकी मेडिसिन है उसको नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे, क्योंकि मेरे को भी थोड़ा पानी वानी पीना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।